हेलो फ्रेंड्स, 135 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करे? तो सही आंसर है अनुच्छेद 394 क। दूसरा, बजट सत्र प्रत्येक वर्ष फरवरी के किस सप्ताह में प्रारंभ होता है? सही आंसर है दूसरे और तीसरे सप्ताह के सोमवार को। तीसरा, विधानसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो सही आंसर है 25 वर्ष। चौथा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। पांचवा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैनिक विद्रोह का आधार रखा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। छठवां, राष्ट्रीय विकास का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ। सातवां, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए? 9वां संशोधन 1960। आठवां, सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन के किस काल में देती है? प्रश्नकाल में। 9वां, किसके अभिभाषण के बाद संसद की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिन तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है? सही आंसर है राष्ट्रपति की। 10वां, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी संख्या है? सही आंसर है 60। 11वां, भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार एवं राज्यों द्वारा लिए गए उधार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 292 और 293 में वर्णित है। किस राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक कौन करता है? काकस। 13, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद असंवैधानिक निकाय है? नहीं। सही आंसर है नहीं है। 14, वह काल जिसके दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाने और उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं क्या कहलाते हैं? शून्यकाल। 15, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? 37वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 37वां संविधान संशोधन 1975। 16, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्रकलन समिति। सही आंसर है प्रकलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 17, पहले परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1952 में। 18, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कितने राज्यों में लागू नहीं है? सही आंसर है 3 राज्यों में लागू नहीं है। 19, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब हमारे 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जुड़े थे 42वां संविधान संशोधन में। 20वां, नई परिसीमन के बाद अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है 412। नई परिसीमन के बाद अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है। 21,
किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 300 क में। 22। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। 23। राज्य विधानसभा परिषद की कुल जनसंख्या कितना भाग राज्यपाल नियुक्त करता है? 1/6। राज्य विधान परिषद की कुल जनसंख्या का कितना भाग राज्यपाल नियुक्त करता है? 1/6। 24। दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। 24। दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। 25। किसी संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन कर तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 69% आरक्षण का उपबंध शामिल किया गया। 76वां संशोधन 1994 में। 26। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? सही आंसर है 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 2009 को। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। 28। किस संशोधन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संशोधन 1956 में। 29। राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसको प्राप्त होती है? तो सही आंसर है मंत्रिपरिषद को। राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसको प्राप्त होती है? मंत्रिपरिषद को। 30। राष्ट्रगान के गायक की संक्षिप्त अवधि कितनी है? 20 सेकंड। राष्ट्रगान के गायक की संक्षिप्त विधि कितनी है? राष्ट्रगान के गायक की संक्षिप्त अवधि है 20 सेकंड। 31। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनाने का अधिकार मिला? सही आंसर है 1900 संविधान संशोधन 1966। 32। दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत है? सही आंसर है 10वीं संविधान संशोधन 1961। 33। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। 34। बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान कब स्वीकार किया? 24 अक्टूबर 1950। 24 जनवरी 1950 को। सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया। जन गण मन जो गीत है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया। 35। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते लिपि में अंकित है। सही आंसर है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखित है। 36वां भारतीय संसद में अल्पकालीन चर्चा की प्रथा इस वर्ष के बाद हुई? 1953। 37। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शपथ ग्रहण में भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया? 16वां संविधान संशोधन 1963। 38। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? 18वें संविधान संशोधन 1966 में। 39। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लोकसभा में कब पारित हुआ? सही आंसर है 6 अगस्त 2019 को। 40। नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्यों की
किन का नाम शामिल नहीं है? राव इंद्रजीत सिंह। नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्यों के किन का नाम शामिल नहीं है? राव इंद्रजीत सिंह का नहीं है। 41 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? सही आंसर है 10। संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। 42वां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर है घड़ी। 43 केवल अनुच्छेद 19 द्वारा कौन सा अनुच्छेद केवल अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 358। 44 पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन में दिया गया। 45 राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? सही है आंसर है 2:3। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का क्या अनुपात है? 2:3। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया? तो 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में हुआ। 47 केंद्र राज्य संबंधी आयोग के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। केंद्र राज्य संबंधी आयोग के लिए सरकारीय आयोग का गठन 1983 में हुआ। 48 संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, क्या कहलाता है? सही आंसर है विशेषाधिकार। 49 किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किस भाषा को बोलते हैं और इस भाषा को मान्यता राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 347 के द्वारा। 50वां निम्नलिखित में से मुर्गा किस चुनाव चिन्ह का है? नागालैंड पीपुल्स काउंसिल का। निम्नलिखित में से मुर्गा किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो ये है नागालैंड पीपुल्स काउंसिल पार्टी का है। 51 किस ध्वज संहिता के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है? सही आंसर है भारतीय ध्वज संहिता 2002। 52 कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। 53 किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है, यह जोड़ा गया है? 44 संविधान संशोधन द्वारा। 54 किसी संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 55
भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का क्रम कौन सा है? सही आंसर है छठा, 56वां। 56। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई। 57। पंचायती राज का शुभारंभ भारत में कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। 58। वीवीपीएटी का इस्तेमाल पहली बार नागालैंड में के चुनाव में कब हुआ? 2013 में हुआ। वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार नागालैंड के चुनाव में कब हुआ? 2013 में हुआ वीवीपैट का इस्तेमाल। 59। झारखंड और असम के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 14। झारखंड और असम के लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। 60। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49। 61। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर राष्ट्रपति। 62। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। 63। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। 64। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। 65। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के आधार पर सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। 66। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता के क्रम में प्रधानमंत्री का स्थान कौन सा है? तीसरा। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता के क्रम में प्रधानमंत्री का स्थान कौन सा है? तीसरा। 67वां। अंतरराज्य परिषद के तहत और कब किया गया? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जून 1990 में किया गया। 68वां। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लगाया गया? 1986। 69। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित है? 27वां संशोधन। 70। वर्तमान में संवर्ग सूची में कितने विषय है? संवर्ग सूची में 52 विषय है। केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 270 में वर्णित है। 72वां। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात किस समिति में 22 सदस्य होते हैं? सही आंसर है लोक लेखा समिति। 73। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया? सही आंसर है 35वां संशोधन 1974। 74। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंध उपबंध है? सही आंसर है भाग 15 अनुच्छेद 324 के 229 में। 75। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया? संविधान के भाग 6 में।
76। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर कुछ 77। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 247। 78। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है हंसा मेहता ने। 79। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 80वां। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया। 81। लोकसभा विधानसभा में चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 326 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985 में। 43। योजना आयोग को कब समाप्त करने की घोषणा की गई? 1 जनवरी 15 अगस्त 2014। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 15 अगस्त 2014 को। 84। सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था 1963 में किसकी संस्तुति पर की गई? तो कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर की गई। 85। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, इसमें कुल कितने विषय है? 18 विषय हैं। 86। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष तक दिया गया था, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। 87। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 281 के तहत। 88। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ हिंदी भाषा का प्रसार और उत्थान करेगा? अनुच्छेद 351। 89। ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया? मई 1982 को। ईवीएम मशीन का पहली बार कब किया गया? मई 1982 को। 90। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण किया गया? 100वां संविधान संशोधन 2015। 91। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया? सही आंसर है 22 मार्च 1957 को। 92। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन किस निधि में मिलता है? सही आंसर है भारत की संचित निधि में। 93। टेलीफोन, जनगणना, रेल परिवहन, डाक, तार एवं की सूचना में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। टेलीफोन, जनगणना, रेल परिवहन, डाक एवं तार किस सूची में आते हैं? संघ सूची में। 94। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर से लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2017। 95। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए
लोकसभा में कितनी सीटें जरूरी है? 2%। 96। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? सही आंसर है विश्वास प्रस्ताव। 97। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280। सही आंसर अनुच्छेद 280। 98। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? सही आंसर है 12 दिनों तक। 99। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। 100। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। 101। भारत में संघ सूची में कितने विषय है? सही आंसर है 100। संघ सूची में 100 विषय है। 102। राज्य के विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 1/3। 103। निम्नलिखित में से किस समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है? प्रकलन समिति के। 104। शिक्षा, परिवार नियोजन, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है संवर्ची सूची के अंतर्गत। 105। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जाने के बाद कितने दिनों के अंदर इस पर चर्चा होनी भी आवश्यक है? 10 दिनों के अंदर। 106। किस लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है? 1971 से 1977। सही आंसर 1971 से 1977। 107। परिसीमन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? सही आंसर है अनुच्छेद 82। 108। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अस्तित्व में आई? 1 जनवरी 2015 को। 109। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 से और 75। 110। प्रकलन समिति और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। 111। निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की और संसद का ध्यान आकर्षित करना है? सही आंसर है स्थगन प्रस्ताव। 112। भारत के संविधान में किस को पद से हटाने हेतु प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है? राज्यपाल के। 113। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 2000 ईस्वी में। 114। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह किस अनुच्छेद के वर्णित है? अनुच्छेद 164 में। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 164। 115। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 169। 116। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1926। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1926। 117।
29 सितंबर 1988 को प्रथम बार निगम की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में। 29 सितंबर 1688 को प्रथम बार निगम की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में की गई। 118 पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। 119 भारत में केंद्र राज्यों का संबंध कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के। भारत में केंद्र राज्य संबंध कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के। किस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संशोधन 1951 में। 121 अंतरराज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितने बार की जाती है? 3 बार। 122 गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। 123 केंद्र राज्य संबंध के समीक्षा के लिए पंछी आयोग का गठन कब किया गया? अप्रैल 2007। 124 मुस्लिम लीग किस राज्य की पार्टी है? सही आंसर है केरल की। 125 पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों में पहली समिति कौन सी है? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। 126 भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। 127 अंतर्राष्ट्रीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? सही आंसर है 262। 128 लोक सेवा कृषि कारागार क्रय विक्रय किस सूची के संबंधित आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवा कृषि कारागार क्रय विक्रय राज्य सूची अंतर्गत आते हैं। 129 राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? सही आंसर है कैप्टन राम सिंह को जाता है। 130 किस आपात उपबंध में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित रहते हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 359 में। 131 प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है मोरारजी देसाई। 132 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 25,000 प्रति वर्ष की दर कर दी गई? 60वां संशोधन 19। 133 राज्य की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 345 में। 134 राज्य का धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो विधानसभा में। 135 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? तो 55वां संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 55वां संशोधन 1986। इसी के साथ आज की क्विज समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।